बैकग्राउंड देखकर खुद लाए थे सर कि तेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, इसलिए मैं मेरी तरफ से तैयारी कराऊंगा। तू जब सिलेक्शन हो जाए तो तेरी खुशी से अपने आप, जब तेरी तनख्वाह आ जाए तब देना है। आपको बता देती हूँ कि ट्रेडमैन के अंदर सिर्फ 2 ही बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जिसके अंदर से एक बच्चा हमारे साथ है। अपनी तो मैडम सेटिंग जितनी है यही है। भारत माता की भारत माता की। और एकेडमी से कम सिलेबस करवाते थे और बढ़िया करवाते थे। देखो सुबह 9 बजे से लेकर रात 11 बजे तक इनकी कंटिन्यू स्टडी होती थी। 9 से 1 का बैच था, उसके बाद 2 से 6 का, और उसके बाद रात को 8 से 11 का। और मुझे लगता है अगर मैं इस अकेडमी पर नहीं आता तो मेरा सिलेक्शन नहीं होता। हमारी एकेडमी से लगभग 48 क्वेश्चन डिट्टो मैच थे। और मैथ और रीजनिंग के एक का डिट्टो के डिट्टो 20 के 20 क्वेश्चन डिट्टो मैच थे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। इंकलाब इंकलाब। टोटल हमारे 95 सिलेक्शन हुए हैं, जिसमें जीडी के जो सिलेक्शन है वो 64 है। 3 ट्रेडमैन के हैं, जिसमें से 2 10th में से, 1 8th में से। इंकलाब जोश कम नहीं होना चाहिए। इंकलाब इंकलाब इंकलाब। लोग कहते हैं कि एक किसान का बेटा भाई आर्मी के अंदर नहीं जा सकता, लेकिन ये मेरे पीछे आप लोग देख पा रहे हैं, ये सभी किसान के बेटे हैं। पूछ लेते हैं इनसे, क्योंकि इस बार हिसार के अंदर, अग्निवीर के अंदर, आर्मी के अंदर सिलेक्शन देने वाली पहली ऐसी एकेडमी है जिसने 95 सिलेक्शन दे दिए। और ये सभी जो है देश की रक्षा करने के लिए बॉर्डर के ऊपर जाने वाले हैं। सब कुछ क्लियर हो चुका है, फिजिकल भी क्लियर हो चुका है, टेस्ट भी क्लियर हो चुका है। पूछ लेते हैं इनसे, ये बताइए क्या करते हैं आपके फादर? मेरे फादर किसान है, बहुत छोटे किसान है, ज़्यादा दर्जे दिए हैं। मेरा नाम अनिल कुमार है और मेरा सिलेक्शन प्रेस अकेडमी से हुआ है। मुझे सर गांव से लेकर आए भी तेरा सिलेक्शन मैं कराऊंगा, तेरा बैकग्राउंड इतना बढ़िया नहीं है, मैं अपने पैसों से तेरा वो खर्च दूंगा अभी। यहाँ पे कौन से गांव से आप? मैं कागदाना गांव से हूँ सर के। कभी सोचा था कि भाई आर्मी के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा? मेरे परिवार ने भी नहीं सोचा था, बहुत खुशी बना रहे हैं मेरे घर वाले भी। तूने सिलेक्शन दिया, हमने सोचा भी नहीं था कि। अच्छा, आर्मी के अंदर सिलेक्शन होने वाला है, पूरे परिवार के अंदर पहले आप ही है? मेरे गांव में अग्निवीर में पहला सिलेक्शन 2 लड़कों का हुआ और मेरे परिवार में मैं अकेला लड़का हूँ। अच्छा। बहुत खुश है घर वाले। अच्छा, ये बताइए घर की हालत कैसी है? इतना बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है, इसलिए सर मेरे को यहाँ पर कितना कमा लेते हैं फादर? वो खेती में इतना ज़्यादा नहीं बचता है, ज़्यादा से 60-70 हज़ार साल के बनते हैं। 60-70 हज़ार साल के बनते हैं, तो फीस देने के पैसे कैसे आए आपके पास? सर ने ये मुझे बैकग्राउंड देखकर खुद लाए थे सर कि तेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, इसलिए मैं मेरी तरफ से तैयारी कराऊंगा। तू जब सिलेक्शन हो जाए तो तेरी खुशी से अपने आप, जब तेरी तनख्वाह आ जाए तब देना है। और मुझे लगता है अगर मैं इस अकेडमी पर नहीं आता तो मेरा सिलेक्शन नहीं होता। तो आप बताइए, क्या आपके फादर क्या करते हैं? किसान है मैडम। आपके फादर क्या करते हैं? किसान है जी। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? मैं किशनगढ़ से हूँ जी। मुझे ये बताइए, आपको बता देती हूँ कि ट्रेडमैन के अंदर सिर्फ 2 ही बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जिसके अंदर से एक बच्चा हमारे साथ है। और बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, क्योंकि 2 सीट के ऊपर सिर्फ एक बच्चे का सिलेक्शन होना बहुत बड़ी बात है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी मुझे ये बताइए कि क्या आप लोगों ने कभी सोचा था कि आप लोगों का आर्मी के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा? जी। हमने पहले कभी ये नहीं सोचा था कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। हम पिछले भी हमारी भर्ती क्लियर हुई थी, वो हमारा पेपर कैंसिल हुआ था, तो अब हमने दोबारा भर्ती दे के और यहाँ 2 साल से तैयारी कर रहे हैं हम प्रयास अकेडमी में। तो ये बहुत अच्छा है जी कि हम यहाँ तैयारी जब एक बार भर्ती कैंसिल हो जाती है तो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास टूट जाता है। नहीं भाई, अब मुझे नहीं जाना है इस फील्ड के अंदर, क्योंकि मेरी उम्र निकलती जा रही है, लेकिन सिलेक्शन बार जो है हो नहीं पा रहा। अगर होता है तो भर्तियाँ रद्द हो जाती है। तो क्या कहना चाहेंगे, जो इतने टाइम के बाद आपका सिलेक्शन हुआ है, मन के अंदर कितनी ज़्यादा खुशी है? जी, मन के अंदर तो बहुत खुशी है। अगर भर्ती कैंसिल भी हो जाए या रद्द भी हो जाए तो बच्चे को हार नहीं माननी चाहिए। आगे अपनी तैयारी ज़रूर जारी रखें, और ये नहीं है कि भी अपनी एज निकल रही है तो आप अपनी तैयारी छोड़ दें। बच्चा जब तक तैयारी करे, जब तक है कि उसके मन में ये ना हो जाए कि मैं लग ना जाऊं। उम्र कितनी है आपकी? उम्र 20 साल है जी। आपकी? मेरी 20 साल है जी। आपकी? 21 साल है जी। आपकी? 21। तो 21 के बाद शायद आप लोग क्रॉस कर जाते तो आपका सिलेक्शन नहीं होता। हाँ जी, लास्ट भर्ती थी हमारी ये। लास्ट हाँ जी।
हमारे स्टाफ का तो कहना है कि आज मुझे बिल्कुल कुछ नहीं आता था। यहाँ आने के बाद मैंने मैथ भी अच्छे तरीके से सीखा और साइंस वाले सर भी बहुत बढ़िया, जीके वाले भी, और अकेडमी से कम सिलेबस करवाते थे और बढ़िया करवाते थे, और अकेडमी वाले बहुत ज़्यादा करवाते थे, परंतु उनके बच्चे भी नहीं लगे। हमारी अकेडमी का सबसे बढ़िया रिजल्ट रहा है शहर के अंदर। अच्छा, फिजिकल की बात की जाए तो फिजिकल के अंदर आप लोगों का सबका सिलेक्शन हो चुका है? हाँ जी, क्लियर भी हो गया? हाँ जी, क्लियर हुआ। अच्छा, देखने के अंदर तो बड़े पतले पतले लग रहे हो गया जी। आर्मी के लड़के ऐसे ही होते हैं, रनिंग करने के बाद इनकी फिटनेस बनती है जी। हाथी में और चीता में तो भी फर्क है मैम। अच्छा, हाथी और चीता में तो फर्क होता है ना, तो बस वे चीते ही हैं सारे आर्मी वाले। अब पूरी की पूरी ट्रेनिंग लेके आप भी हष्ट-पुष्ट हो जाओगे? हाँ मैम। अच्छा, ये बताइए, अगर टाइमिंग की बात की जाए, पढ़ाई की बात की जाए, तो पढ़ाई आप लोग कैसे करते थे? क्या 7-7, 8-8 घंटे आपकी क्लास चलती थी यहाँ? सुबह 9 बजे से शाम 6 तक क्लास लगती थी, और रात को 8 से लगती थी 11 बजे तक, और फिर रात को रूम पे पढ़ते थे सुबह 4 बजे तक। सारी रात सुबह 9 से रात 4 बजे तक पढ़ना पड़ता था। 3-4 घंटे नहीं देते, बाकी सारे पढ़ते थे। घर वाले ये नहीं कहते थे कि रहने दे, नहीं होगा, क्योंकि 2-3 बार तो सरकार ने भर्ती कैंसिल कर दिया है? घर वाले तो कहते थे भाई ये रहने दे, बोले आज सरकार नौकरी नहीं निकाल रही, फिर हमें हिम्मत नहीं आ रही, हम लगे रही माना मालक के। सोचा नहीं कभी कि खेती कर लेते हैं, क्या करना है ये करके? नहीं जी, ये तो नहीं सोचा अब तक। क्यों, हमारे पिताजी ये कहते थे भी बेटा खेती में कुछ नहीं रखा है तो अपना कामयाब हो तुम खेती में। ये तो यह नहीं कि हम भी देख ले कुछ नहीं इतना कमा पा रहे हैं, तो इसलिए वही खेती करना हमारे लिए। जो यहाँ से आपने पढ़ा, प्रयास किया, प्रयास के अंदर ही पढ़ के प्रयास किया है आपने आर्मी के अंदर जाने का, कितना काम आया आपके? बहुत काम आया मैम, सर ने भी बहुत साथ दिया हमारा। सर यहीं पे रहते थे लगभग, अगर पीजी में किसी टाइम फ़ोन कर दें सर को कि सर ये नहीं आ रहा, तो सर पीजी में जाके बच्चों के रूम पे जाके भी पढ़ाया करते थे। बहुत काम आया प्रयास। कई बार ऐसा होता है कि एकेडमी के अंदर हम लोग सीखते बहुत ज़्यादा है, प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, लेकिन उसमें से कुछ भी नहीं आता पेपर के अंदर। तो कितने % जितना पढ़ाया गया था उतना पेपर के अंदर आया है? ये नहीं कह सकते कि नहीं आए, बहुत क्वेश्चन आए हैं। जो प्रयास अकेडमी ने करवाए थे वो लगभग क्वेश्चन थे सर। प्रयास अकेडमी में जो मैं पढ़ाया ना, उससे सिर्फ एक क्वेश्चन बाहर, सिर्फ जीके का एक क्वेश्चन बाहर था, बाकी सभी क्वेश्चन बोर्ड से कराए हुए आए, बिल्कुल डिट्टो। इनकी सेटिंग तो नहीं थी पहले से? नहीं, ऐसा कोई ऐसा करने था मैडम जी, सेटिंग नहीं होती आर्मी में। ये देख लीजिए भाई, जान लेते हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन बाहर से आया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अजय जी हमारे साथ मौजूद है, प्रयास अकेडमी के ओनर है। सर मुझे ये बताइए, डायरेक्टर के साथ साथ आपने इन बच्चों को और क्या क्या चीज़ें सिखाई है जिसकी वजह से आर्मी के अंदर सिलेक्शन हो पाया? मैम, इनकी जो क्लास का शेड्यूल होता था ना, इनका सुबह 9 बजे बुलाया जाता था बच्चे को। सुबह 9 बजे से लेकर रात 11 बजे तक इनकी कंटिन्यू स्टडी होती थी। 9 से 1 का बैच था, उसके बाद 2 से 6 का, और उसके बाद रात को 8 से 11 का कंटिन्यू स्टडी चलती थी। साथ में इनको ये भी बताया जाता कि कितना पढ़ना है। आर्मी में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कितना पढ़ना और कितना नहीं पढ़ना। कि सिलेबस हमारा वैसे तो बहुत वाइड है, बट हमें लिमिटेड पढ़ना है, और जितना पढ़ना है उसमें से क्वेश्चन आने चाहिए। तो हमारे क्वेश्चन में हमने एक वीडियो भी बनाई थी एग्जाम के बाद, जिसमें हमारी अकेडमी से लगभग 48 क्वेश्चन डिट्टो मैच थे। और मैथ और रीजनिंग के एक का डिट्टो के डिट्टो 20 के 20 क्वेश्चन डिट्टो मैच थे, और लगभग 48 क्वेश्चन हमारे पूरे क्लास में से करवाए हुए आए थे, बोर्ड से करवाए हुए आए थे। लगातार जो ये सिलेक्शंस हो रहे थे, भर्तियां कैंसिल हो रही थी, तो इन बच्चों का भी कहीं ना कहीं मनोबल टूटा होगा, कैसे ठीक किया आपने? देखो, मनोबल तो मैडम बहुत लंबे टाइम से कंटिन्यू तैयारी करा बच्चा। एक आर्मी में बच्चा तैयार होने के लिए 3 से 4 साल लग जाते हैं, और हमने भी इनके कुछ काफ़ी मेहनत की। पिछली जो भर्ती गई थी इनकी, तो लगभग 1.5 साल तक बच्चों ने वेट किया, उसके बाद भर्ती कैंसिल हो जाती है। तो कहीं ना लगभग आज कितने साल के बाद इस रिजल्ट आया है आर्मी का? अभी 2019 के बाद हिसार की भर्ती 2022 में हुई है। अच्छा, यानी कि लगभग सीधा 3 साल के बाद भर्ती हुई है, और उसमें हमारी एकेडमी का सबसे टॉप रिजल्ट रहा है। अगर सिलेक्शन रेशो की बात करें, अगर बात की जाए 95 बच्चों की, तो 95 बच्चों में से किस किस स्ट्रीम के अंदर किस किस बच्चे का सिलेक्शन, कितने बच्चों का हुआ? टोटल हमारे 95 सिलेक्शन हुए हैं, जिसमें जीडी के जो सिलेक्शन है वो 64 है। 3 ट्रेडमैन के हैं, जिसमें से 2 10th बेस है, 1 8th बेस है, और एक जो बच्चा 8वीं बेस का है, उसमें टोटल 2 सीट थी, 2 में से 1 सीट हमारी है। और हमारे सामने लड़का है विक्रम, जिससे आप मिल भी चुके हैं। टोटल हमारे 95 थे, जिसमें से 28 स्टूडेंट एनसीसी के हैं, जो ओल्ड स्टूडेंट हमारे थे, जो पिछली भर्ती के थे। तो भाई विक्रम सर हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने इन बच्चों के दिल के ऊपर राज किया हुआ है। विक्रम जी, मुझे ये बताइए, ऐसा क्या करते हैं आप कि भाई इन सारे बच्चों के दिल के ऊपर आप लोग राज कर रहे हैं? मैडम, अपना क्या है कि एक लेवल होता है आर्मी का, मतलब ज़्यादा डीप चीज़ें नहीं पूछी जाती, तो वो चीज़ें एक एक्सपीरियंस टीम जुड़ के ही एक्सपीरियंस टीम से जुड़ के ही आप चीज़ों को कवर कर सकते हैं। तो लेवल के हिसाब से कम सिलेबस में 25 पेज में मैंने साइंस इन बच्चों को तैयार करवाई थी। 25 पेज से ही 15 के 15 क्वेश्चन इनको बच्चों को मिले, तो 25 पेज से ही पूरे 15 के 15 क्वेश्चन बच्चों को पेपर में मिले थे। तो इस लेवल से बच्चों भारत माता की, भारत माता की।
अच्छा मुझे ये बताइए, अगर अब की बात की जाए तो अब नए बैच कब से स्टार्ट हो रहे हैं? अभी से नया बैच स्टार्ट है मैडम। अभी फ़िलहाल हिसार का बैच फारिग हुआ है। अभी हमारा बीकानेर और पंजाब का बैच चल रहा है, जिसका 13 नवंबर का एग्ज़ाम चल रहा तो खुशी कितनी है मुझे ये बताइए। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, इंकलाब 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 जोश कम नहीं होना चाहिए। इंकलाब इंकलाब इंकलाब। तो सर जीके के आप सारे बच्चे कह रहे हैं कि एक क्वेश्चन खाली जीके का बाहर से आया था, बाकी सारे जो आपने पढ़ाए थे वही आए थे। आपकी भी तो सेटिंग नहीं है आगे सरकार से? अपनी तो मैडम सेटिंग जितनी है यही है, लेकिन एक बात और है मैडम, एक्सपीरियंस के हिसाब से बंदा सीखता है, और एक्सपीरियंस से ही हमें ये भी पता चलता है कि भी कहाँ से क्वेश्चन उठना है, कहाँ से नहीं उठना। तो आर्मी के अंदर जीके का एक क्वेश्चन तो आर्मी हमेशा डालती है जो बाहर से रहेगा ही रहेगा, किसी ने कुछ करवा रखा हो चाहिए। लेकिन कुछ आस पड़ोस की एकेडमियाँ हैं, उन्होंने सिलेबस भी करवाया था, बहुत ज़्यादा डीप भी गए थे, लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस के अनुसार हमने हमारा सिलेबस के अंदर कोई चेंजिंग नहीं किया, हम हमारे अकॉर्डिंग ही चल रहे थे। और जिसके बावजूद जो बच्चों की नोटबुक में था उसी के अंदर से 14 क्वेश्चन उनके कवर हुए थे। मतलब 15 क्वेश्चन जीके का टोटल पोर्शन आता है, जिसके अंदर से 14 क्वेश्चन इनके आए हुए थे। और सिर्फ ये क्या है, बच्चों की मेहनत और इनकी लगन है। और जो जीके का पोर्शन है उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि आप जहाँ भी जाओगे हर चीज़ तो जीके है। आपका नाम है जीके, कल बन जाएगा जीके का क्वेश्चन। तो इसी तरह क्या जीके है तो उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। बस ये तो क्या है कि भी सिर्फ एक्सपीरियंस से हमें अंदाजा लगा था। मुझे लगता है जीके का अगला क्वेश्चन आने वाला है। पूरे हिसार की 390 सीट में से 90 सिलेक्शन देने वाली एकेडमी बन चुकी है। प्रयास एकेडमी मैडम, प्रयास एकेडमी। तो आंसर रट लीजिए आप लोग कि भाई अगर कोई भी पूछे हिसार के अंदर 390 में से 90 सिलेक्शन किसने दिया, तो ऑप्शन के ऊपर टिक करना है प्रयास एकेडमी। सर ये बताइए, इतने सारे सिलेक्शन आप लोगों ने दिए, ऐसा क्या कर रहे हैं आप लोग? मैम अगर मैं प्रयास एकेडमी के बारे में बताऊं, हमारा मोटो है ज्ञान विज्ञान सहितम। दो चीज़ें ऐसी है जो हमारी संस्था को दूसरी संस्थाओं से अलग करती है। हमारा मोटो सिर्फ बच्चों को एजुकेशन देना नहीं है, बच्चों को पर्सनल दिक्कत भी बहुत आती है कि सर नींद बहुत आ रही है, सर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। तो एक टीचर का रोल सिर्फ उसको एक सब्जेक्ट तक सीमित रखना नहीं है, हमें उनको वो डाउट्स भी क्लियर करने होते हैं। एक पर्सनल सेशंस भी लेते हैं, मोटिवेशन भी होती है। दूसरी चीज़ जो हमें अलग करती है, ये बताइए बच्चों की नींद भगाते कैसे हैं? रात रात भर तो ये जागते हैं। मैम जब है ना एक लगन होती है और एक जज्बा होता है तो नींद अपने आप भाग जाती है। और दूसरा, हमें उस क्लास के माहौल को ऐसा बनाना पड़ता है कुछ फ़नी वे में एंटरटेन करके कि बच्चे को नींद ना आए। दूसरा, कुछ बच्चे हमें जब आते तो ऐसे बोलते हैं सर उस एकेडमी ने ना बहुत सारा सिलेबस करवा दिया, सर आपने तो 4 पेज लिखवाए हैं। तो मेरा मानना है क्वालिटी विंस ओवर क्वालिटी। एक एक्सपीरियंस का सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि जो हम 4 पेज भी करवाते हैं ना, वो उन 60 पेज को टक्कर देता है, क्वेश्चन कभी बाहर से नहीं आता। बिल्कुल 100% सही बात कही है। एक्सपीरियंस का मतलब यही है कि भाई जो 4 पेज लिखवाए गए हैं ना, वो पूरे क्वालिटी पेज होंगे, क्योंकि उसी के अंदर से आपका सिलेक्शन आएगा। चाहे आप 40 पेज पढ़ लीजिए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको बता देती हूँ, प्रयास एकेडमी ने जो प्रयास किया था वो आज सफल हो चुका है। 390 के अंदर से 90 सिलेक्शन देने वाली हिसार की पहली एकेडमी ऐसी बन चुकी है जो इतिहास के अंदर नाम दर्ज कराने वाले। ये सभी बच्चे बॉर्डर के ऊपर अब रक्षा करने वाले, सबके चेहरे देख लीजिए, क्योंकि यही वो बच्चे हैं जो बॉर्डर के ऊपर अगर आप कभी फंस गए तो आपको दिखने वाले हैं। और भाई हिसार के ये बच्चे हैं, तो एक बार गली नंबर 2 के अंदर प्रयास एकेडमी के अंदर अगर आपको ट्रेनिंग लेनी है तो आप लोग आ करके यहाँ से डेमो क्लास भी लेकर के जा सकते हैं। अच्छा, एक बच्चा हमारे साथ ऐसा है जो हरियाणा का नहीं बल्कि यूपी से आया है, और यूपी से खास हिसार के ऋषि नगर की गली नंबर 2 की प्रयास एकेडमी में पढ़ना है। मुझे ये बताइए, यूपी में कोई एकेडमी नहीं है क्या? नहीं मैम, एकेडमी तो है। मेरे भाई के रिलेटिव थे, उन्होंने बताया कि वहाँ पे चले जाना, वहाँ के सर बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है मैं चला अच्छा, खाली सर अच्छे होने से क्या होता है? नहीं सर मैम, वो बढ़िया केयर देते हैं मैम। अच्छा, सारा कुछ अच्छा। पढ़ाई कैसे करवाते हैं? मैम पढ़ाई 1 नंबर की पढ़ाई है मैम। 50 में 49 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कुछ है इसमें। मुझे ये बताइए, यूपी की एकेडमी के अंदर और हरियाणा की एकेडमी के अंदर क्या फर्क लगा आपको? नहीं मैम, मैं तो सीधा, मेरे भाई ने कहा था कि वो नंबर 1 क्वालिटी है, तो मैं ठीक है मैं वहीं जाऊँगा। आपके परिवार में से कितने सिलेक्शन दिए प्रयास ने? नहीं, मेरा भाई यहाँ से ही लगा था, मैं भी यहीं पे हूँ। मैं पिछली बार भी यहीं पे आया था मैम। सर इनकी फैमिली में से कितने सिलेक्शन हो चुके हैं? इसका भाई है एक, इसके भाई का रिलेटिव हमारे पास आया था, और अभी तक तो 2-3 बच्चे ही आए हैं। तो जैसे जैसे बच्चे लगेंगे तो इनके गांव का भी रुझान आएगा इसी तरफ।
तो यूपी से 2-3 बच्चे और थे जो पिछली भर्ती में थे, जो भर्ती पोस्टपोन हो चुकी है। हम एक बच्चा बिहार से भी था, ये बच्चे पंजाब के हैं मैडम, ये दोनों बच्चे, तीनों बच्चे। अच्छा, आप लोग पंजाब से आए हैं, इतनी दूर से यहाँ कैसे हैं? सर ने जो यहाँ लिखा हुआ है ना मोटिवेशन का भी, प्रयास हमारा सफलता आपकी, वो सच है। प्रयास ये करवाते सफलता हमारी होती है, आपके सामने है, ये देख सकते हो। इसीलिए पंजाब से यहीं आए हैं। पंजाब में बहुत है, पटियाला में, बठिंडा में बहुत एकेडमी, लेकिन हमारे गांव से बहुत लगे हैं। मेरे रिलेटिव थे 2, बहुत गरीब घर से थे, आज उन्होंने बहुत बढ़िया उनका सिस्टम चल गया है, तो उन्हीं को देख के हम भी आए। तो भैया आपको बता देते हैं, प्रयास इनका, सफलता आपकी। अगर आप लोगों को भी सफल होना है तो एक बार हिसार के गली नंबर 2 के अंदर प्रयास एकेडमी के अंदर आप लोग आ सकते हैं और डेमो क्लास लेकर के देख सकते हैं। सर, अगला बैच कब से शुरू होने वाला है? अगला बैच कब से शुरू होने वाला है? बैच मैडम अभी रनिंग चल ही रहा है। अगला बैच हमारा 13 नवंबर के बाद हमारा SSC GD का स्टार्ट करेंगे। एक तो अभी SSC GD का जो हम 5 को स्टार्ट करेंगे, 5 नवंबर को, और अगला जो बैच है 13 नवंबर के बाद यानी कि 14 से हमारा बैच स्टार्ट हो जाएगा। रिलेशन भर्तियों के कुछ सेंटर हैं, उनके एग्जाम है जनवरी में, तो जनवरी के बैच हमारा स्टार्ट अभी हो जाएगा 13 के बाद। अब दिखाते हैं आपको, खुश हो जाइए, जोश के साथ बच्चे कैसे एंजॉय कर रहे हैं। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो saletrending.com पर। विजिट saletrending.com। पहले कंपेयर करो, फिर